कोर्निश ड्रामा सीरीज़ के मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 181 का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर भी आ चुका है। ट्रेलर वाकई में बहुत अच्छा है। उस्मान गाजी बाला खातून का इंतकाम लेने के लिए कबीले पर हमला कर चुके हैं और मंगोलों को चप्पे चप्पे पर ज़िबह करते हुए, मारते हुए और उनके चीथड़े उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेलर के अंदर बाला खातून का कोई नामो निशान नहीं दिखाया गया। मतलब कि वो लाश तो दिखाई गई जो बाला की जगह लाई गई है और उस्मान गाजी उसे कबीले ले आया है, लेकिन हकीकत में जो बाला के मुताल्लिक हमारी राय है कि बाला खातून ज़िंदा है, तो उसके मुताल्लिक हमें कोई भी इशारा नहीं दिया गया। और वाज़ेह तौर पर ऐसा लगता है कि बाला खातून वाकई में इंतकाल कर गई है और उस आग में जल चुकी है जो बेगम खातून ने लगाई थी, और उस्मान गाजी के पास वो हकीकी बाला खातून की लाश है। क्योंकि ट्रेलर में जो कुछ भी दिखाया गया है तो उस्मान गाजी सिर्फ़ और सिर्फ बाला खातून का इंतकाम लेना चाहते हैं, और उस्मान गाजी का अपने दिल से ये अहद है कि जब तक मैं कबीला वापस नहीं ले लेता बाला खातून को, तब तक ज़ेर ज़मीन नहीं करूँगा, तब तक बाला खातून की लाश को नहीं दफनाया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये सारे के सारे वाक़यात ट्रेलर में दिखाए गए हैं और आने वाली किस्त में भी दिखाए जाएंगे। तो पहला ट्रेलर देखकर मद्दाह काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि बाला खातून को सुगोत लाया गया है और उस्मान गाजी उसे बाहों में उठाए हुए हैं, और फिर इंतज़ार था बाला खातून का कि हो सकता है कि उसके मुताल्लिक कोई इशारा हमें दिया जाए जिससे ये मालूम हो सके कि बाला खातून मरी नहीं है बल्कि ज़िंदा है। तो अब मुझ समेत बहुत सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि हो सकता है कि हकीकत में बाला खातून मर गई हो और किसी किस्म की कोई अपडेट दिए बगैर ही इसका किरदार ख़त्म कर दिया गया हो। तो नाज़रीन इकराम, इस मामले पर मैं आपको कन्फर्म अपडेट से आगाह करता हूँ कि बाला खातून को ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया गया, और अगर वो ज़िंदा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मगर उससे पहले बात करते हैं किस्त नंबर 181 के दूसरे ट्रेलर पर। तो नाज़रीन इकराम, ट्रेलर बहुत शानदार है और उस्मान गाजी बाला खातून के इंतकाम में जल रहे हैं, और यहाँ तक कि दुश्मन भी अब ये जानता है कि उस्मान गाजी रुकने वाला नहीं है। इल्बाई, जो कि ख़ुद को सुगुर्तगीन का पोता बताता है, उसने ये कहा कि उस्मान एक आग था और हमने इस आग को मज़ीद ज़्यादा भड़का दिया है। मतलब कि बाला खातून को मारने के बाद अब उस्मान गाजी दहकती हुई आग बन चुके हैं जो हम सब को जला देगी। और नाज़रीन इकराम, बिल्कुल ऐसा ही है। नीला भेड़िया अब अपना कबीला हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और जब तक ये गद्दार नहीं मरेंगे उस्मान गाजी को कभी चैन नहीं आएगा। अब कबीले पर हमले के दौरान उस्मान गाजी भी ज़मीन पर गिर जाएंगे, और ये उस दौरान होगा जब पहले उस्मान गाजी बारूद के ज़रिए यानी कि उड़ती हुई आग के ज़रिए मंगोलों को उड़ाएंगे और फिर मंगोल भी वही चाल चलेंगे। मतलब कि जब उस्मान गाजी कबीले में दाखिल होंगे तो लोगान ऊपर से उसी उड़ती हुई आग का इस्तेमाल करेगा और यूँ उस्मान गाजी और सारे अल्प ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मतलब कि उस्मान गाजी इतना जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। बाला खातून का इंतकाम इतना सस्ता नहीं है। अब अगर उस्मान गाजी ने कह दिया कि मैं कबीला हासिल करूँगा तो वो करके रहेंगे। उस्मान गाजी के बेटों को अपनी माँ का ये गम मज़ीद ज़्यादा इंतकाम की आग में भड़काएगा, और यही इंतकाम मंगोलों के लिए मौत होगा। और कुल्लुश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में बहुत ज़्यादा अरसे के बाद ये दिखाया गया है कि उस्मान गाजी ने मंगोलों के लिए बहुत से जाल बिछाए हैं और हर जगह चप्पे चप्पे पर मंगोलों के लिए मौत के जाल बिछा दिए हैं, और लोगान और उसके सिपाही जहाँ कहीं से भी गुजरेंगे तो उनका सामना सिर्फ़ और सिर्फ मौत से होगा। अब चाहे ये कबीले के अंदर रहें या कहीं दूर चले जाएं तो भी इन्हें उस्मान गाजी के इंतकाम से कोई नहीं बचा सकता। इस किस्त के ट्रेलर 1 का कोई भी सीन ऐसा नहीं था जहां बहुत बड़ी जंग हो रही हो या उस्मान गाजी इंतकाम ले रहे हों, बल्कि सबको अफसरदा दिखाया गया। लेकिन ट्रेलर 2 के अंदर उस्मान गाजी मंगोलों पर अपना पंजा गाड़ चुके हैं। जंगल में हर जगह फंदे लगा दिए गए हैं और मंगोलों के लिए अब कोई भी रास्ता महफूज नहीं है। उलोगान के पास जीने के लिए अब सिर्फ चंद ही लम्हे बचे हैं। और नाज़रीन इकराम, ये 2 नंबर और गद्दार इल्बाई, इसने भी अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। पहले ये दावा करता था कि मैं सुगुर्तगीन का पोता हूँ और अपने कबीले के लिए खैर खास साबित होऊंगा, लेकिन ट्रेलर में दिखाया गया है कि इसमें और मंगोलों में कोई फ़र्क नहीं है। मगर आने वाले ट्रेलर में इसका सामना भी कारा उस्मान से होने वाला है, और ज़ाहिर सी बात है कि यह मरने से पहले उस्मान गाजी को सब कुछ बता देगा कि हकीकत में मैं इल्बाई नहीं बल्कि हकीकी इल्बाई मर चुका है। और इसकी वहशत अब ऐशा खातून के सामने भी वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि यह हर किसी के सामने कई कबीले के मासूम लोगों पर जुल्म कर रहा है।
तो अब या तो इलबाई वाली कहानी एक नया मोड़ लेगी और या फिर इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और वैसे नाज़रीन कराम, सरोजा वाला किरदार को आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है। या तो इसे ख़त्म करने का इरादा है और या फिर इसकी कहानी एक नया मोड़ लेगी और इसकी शादी फातिमा खातून से होगी। जी हाँ नाज़रीन कराम, इन दोनों में से एक तो होगा। या तो बिहान बे की तरह इसे भी शहीद करवा दिया जाएगा और या फिर इसकी शादी उस्मान गाजी की प्यारी बेटी फातिमा खातून से होगी। और पिछली किस्त में सोगोत के मीनार पर झंडा लहराने वाला भी यही शख्स था और वहाँ पर इसे 2 तीर लगे थे। और आने वाली किस्त में उस्मान गाजी के लिए खुद को कुर्बान करने वाला भी यही बंदा होगा। मतलब कि जब लोगान उस्मान गाजी पर वार करेगा तो उस्मान गाजी के लिए ढाल बनने वाला सरोजा ही होगा। तो अब वापस आते हैं बाला खातून वाले मामले की तरफ। तो नाज़रीन कराम, ऐसा मोहम्मद बुज़दाक पहली दफ़ा नहीं कर रहे। मतलब कि ट्रेलर के अंदर वो सीन नहीं दिखाया जाता जिसे हम देखना चाहते हैं, बल्कि आने वाले हफ्ते की नई किस्त तक हमें हैरत में ही रखा जाता है। आप लोगों को याद होगा कि जब किस्त के आखिर में बाला और हलीमा पहाड़ी पर लटक रही थीं तो उस दौरान भी हलीमा का किरदार किसी जगह पर नहीं दिखाया गया था और सब ने ये समझा था कि हो सकता है कि हलीमा मर गई हो। तो नाज़रीन कराम, आने वाली किस्त में बाला ज़रूर दिखाई जाएगी और वो ज़िंदा होगी और वो होगी भी सोफिया के पास। लेकिन ट्रेलर में उसे ना दिखाने का मकसद मद्दाहों को अभी कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज रखना और इंतज़ार करवाना है। उस्मान गाजी को तो अभी ये इल्म नहीं होगा कि बाला खातून ज़िंदा है और हो सकता है कि वो उस औरत को दफना भी देंगे, लेकिन हमें दिखा दिया जाएगा कि बाला खातून ज़िंदा है और ये सब कुछ सोफिया के ख्याल के ज़रिए दिखाया जाएगा कि किस तरह सोफिया ने उसे वहाँ से निकाला और अब वो इसे कहाँ ले गई है। और बाला खातून को मरवाने का मकसद सिर्फ यही है कि हलीमा का राज किसी बड़े तरीके से फाश करवाया जाए। मतलब कि बाला को मरवाने का डायरेक्टर ने मनसूबा इसलिए बनाया ताकि हलीमा का राज फाश हो सके। अगर ऐसे ही आम हालात में हलीमा का राज फाश करवाया जाता तो इतना मज़ा कभी ना आता। इसीलिए राइटर और डायरेक्टर ने कहानी में जान डालने के लिए बाला खातून को मरवा दिया और यूँ अब उस्मान गाजी यकीन कर लेंगे कि बाला मर चुकी है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा राज फाश होगा और उस्मान गाजी को मालूम होगा कि मेरी बीवी भी ज़िंदा है और बेटी भी ज़िंदा है। और हलीमा वाला राज उस्मान गाजी से पहले बाला खातून को ही मालूम होगा। मतलब कि पहले राज की तह तक पहुंचने वाली बाला खातून होंगी, या तो सोफिया खुद उसे बताएगी ताकि वो बाला खातून को दर्द में मुब्तला कर सके, या फिर बाला खातून खुद ही सोफिया की कैद में होने के बावजूद इस राज की तह तक जा पहुंचेगी और उस्मान गाजी अभी 1 से 2 किस्तों तक बाला खातून को मरा हुआ समझेंगे और फिर उसके बाद ये राज फाश होंगे और यूँ उस वक़्त तक सीज़न का भी एंड हो चुका होगा। इसी तरह अब आने वाली किस्तों में स्टोरी चलने वाली है। तो नाज़रीन कराम, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।